संघर्षों के बावजूद जीवन रुकने का नाम नहीं है। परिवर्तन प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति ठहरने के बारे में सोचता है वो सबसे पहले अपनी प्रगति को रोकने वाला होता है। तुला राशि के जातकों के लिए लंबे समय अंतराल से शनिदेव की ढैया का अंतराल चला, जो अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। तो उसी के साथ 13 अप्रैल 2022 वो तारीख रहेगी जहां देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। मीन राशि स्थान में, स्वराशि स्थान में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण में 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य रहने वाले होंगे। 12 अप्रैल को राहु और केतु भी परिवर्तन की ओर हैं। तो जब हम शुक्र प्रधान राशि के जातकों की बात करते हैं और षष्ठेश होकर षष्ठ भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति आ चुके हों, तो परिणामों के साथ में एक अलग आभा सम्मुख देखने को मिलती है। आप ये देखिएगा कि पराक्रमनेश होकर देव गुरु बृहस्पति जब षष्ठ भाव में रहेंगे तो यहाँ कर्म भाव, व्यय भाव और धन भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी और स्वयं यहाँ प्रथम त्रिक के साथ चलायमान रहेंगे। जो फाइनेंशियल बर्डन लगातार बने हुए थे, समाधान उनके सामने निकलकर आ नहीं पा रहे थे, मन विचलित था, उससे बाहर निकलकर जो स्थितियों को देखना होता है, या फिर सबसे पहले मानस पटल पर एक ही बात अंकित होती है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी बाद में अचीव करते चले जाएंगे। जो खुद के जीवन के आनंद भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में लेने हैं वो बाद में हासिल करेंगे। अभी पहले जो बर्डन बने हुए हैं उसको कम करने की ओर जाते हैं कि ताकत ये आभा आपके साथ बनी रहने वाली होगी। तो वहीं बिजनेस में एक्सपेंशन की ओर आप जाना चाहते हैं, मन के भीतर ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कहीं से भी कोई लोन वगैरह की पोजीशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो ऋण भाव के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति हों तो ये स्थिति स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आती है कि व्यक्ति ऐसे निर्णय की तरफ अपने सोच और समझ को विकसित करते हुए जा सकता है। ये दूसरी पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ यहाँ पर रहने वाली होगी। आप ये भी देखिएगा कि शत्रु जो लंबे समय से हावी थे, मन मस्तिष्क में जो चिंताएं घिरी हुई थी, उससे भी बाहर निकलने के आधार बनने चाहिए, वो आपके सम्मुख रहेंगे। थोड़ा सा और गहनता के साथ देखें तो 29 अप्रैल 2022 तक और उसके बाद 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक जब शनिदेव मकर राशि स्थान में रहने वाले होंगे, तो उस समय अंतराल में तीसरी दृष्टि से यहाँ एक तरह से जो षष्ठ भाव है उसको देखने वाले होंगे। ऐसी स्थितियों में ये स्पष्ट हो जाता है कि शत्रु हावी होने वाली अप्रोच में नहीं, साथ में ही 29 अप्रैल से 12 जुलाई और 17 जनवरी के बाद के समय में जिस भी एक्सपोर्ट संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप है, वहाँ आप एक अलग ताकत स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कई बार निकल कर आती है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। उससे प्रमुखतया संभलने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली होगी। वसा से संबंधित कोई भी रोग, लिवर से संबंधित कोई भी रोग लंबे समय से हावी रहा है तो उससे कैसे संभलना है, खान पान पर कैसे नियंत्रण स्थापित करके चलना है, इस एक बात को बखूबी आप स्वयं को समझाते चले जाइएगा। ये 6th हाउस की अप्रोच है। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी, उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का जो संबंध जुड़ा रहेगा, जब आप ढैया के साढ़े साथी के संघर्ष से बाहर निकलकर आगे की प्रवृत्तियों को देखेंगे तो यहाँ कर्म में और ज़्यादा ताकत आपको मिलती चली जाएगी। जो जीवन का प्रबंधन देखना होता है, अनुशासन के साथ स्वयं को जो लेकर चलना होता है, और विशेष बात ये कि आप एजुकेशन की फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, आप यहाँ टेक्निकल फील्ड के साथ में रिलेट करते हुए अप्रोच में खुद को लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कही जा सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थिरता की तलाश आपको लंबे समय से थी और वो
स्थिरता जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी ये ताकत आपके साथ बनी हुई। पिता के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रिया रहेंगी। उनके साथ कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय सार्थक है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, गौर कीजिएगा कि चेंज के साथ में फाइनेंशियल गेन प्लस स्टेबिलिटी प्लस जो आप लोकेशन की प्रेफरेंस चाह रहे थे ये जो एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए वो भी आपके साथ में यहां पर नजर आता है, क्योंकि उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह की स्थितियां जुड़ाव रखने वाली हैं। वहीं अब ये भी देखिएगा कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो समानांतर गति के साथ में बह रही है। कई बार व्यक्ति कामकाजी जीवन में सुबह 5 बजे कामकाज की ओर लगता है, परंतु 4 से 5 बजे तक आते आते पूरे तरीके से अपनी ऊर्जा को क्षीण कर चुका होता है। परंतु कुछ लोग उसके बाद भी निरंतर गतिमान रहते हैं। ऊर्जा की समानांतर स्थितियां जो बनी रहती है, जो व्यक्ति को और अधिक प्रोडक्टिव बेस के साथ लेकर चलती है, ये ताकत आपके साथ में बहुत गहराई से देव गुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी रहने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जब व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित करने की ओर जाता है तो स्वयं को कामकाज में व्यवस्थित करने की ओर जाता है, और वो ही व्यवस्थित स्थितियां उसको आर्थिक तंत्र में और अधिक प्रभावी बनाती चली जाती है। ये स्थितियां आपके साथ में है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो छोटी छोटी बाधाएं और रुकावटें मन मस्तिष्क को घेरे हुए थी, उससे भी अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में ढैया के अंतराल की वजह से और कहीं न कहीं राहु और केतु की व्यवस्थाओं की वजह से जो डर और भय बने हुए थे, उससे अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। समझौते की प्रक्रियाओं की ओर जाना और खुद को सकारात्मक बल देना, ये प्रक्रिया आपके साथ बहुत गहराई से सम्मुख बनती हुई नजर आती है। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर रहेगी। गौर कीजिएगा कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई वो समय जब शनिदेव की स्थितियां भी कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। शनिदेव यहाँ पंचम भाव से यानी कि द्वितीय त्रिकोण से 10वीं दृष्टि से एक तरह से स्वतंत्र भाव को और एक तरह से मंगल के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की जो यहाँ पर एक तरह से 9वीं दृष्टि है, ये भी द्वितीय भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। फाइनेंशियल मेजर्स के साथ में जो एक स्टेबिलिटी बननी चाहिए वो यहाँ आपके साथ में है। आप ये भी गौर कीजिएगा कि पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आप डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने घर से दूर हैं, नौकरी पेशा जीवन में है या फिर व्यापार में है, लगता है कि कोई न कोई और इनकम सोर्स को एड ऑन किया जाए, वहाँ पर आप घर परिवार के किसी भी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाह रहे थे, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत अच्छे से बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ में अधिकार पूर्वक अपनी बात को रखना और वहाँ से सकारात्मकता के संशोधित आधार लेकर आना, ये भी आपके साथ में रहेगा। वाणी जब अधिकार पूर्वक चल रही हो, कामकाजी जीवन में उसकी जो आभा है वो लगातार गूंज रही हो, तो व्यक्ति और ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जाता है। आप ये देखिएगा कि प्रमोशन जैसे कोई भी एक्सपेक्टेशन आप करके चल रहे हैं तो उसमें हल्का फुल्का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। पराक्रमेश की स्थितियाँ 6th हाउस के साथ में है। 3rd हाउस की लॉर्डशिप भले ही 4 और 10 का संबंध बना रही हो, परंतु प्रथम त्रिक के साथ में, इसी वजह से संघर्ष रहेंगे। और उसके बाद में जब आप उन संघर्षों से तालमेल बिठाते चले जाते हैं, विद्रोह से विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, वहीं से इस समय आपको और अधिक स्थिरता देता चला जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई घबराहट की श्रेय अंकित नहीं। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो सुधार की प्रक्रियाएं निकल कर आनी चाहिए, वो भी लगातार आपके साथ में अब बनी रहने वाली होगी। ये बात आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर कई बार व्यक्ति झुककर संबंधों को बचाने की ओर चला जाता है और स्वयं को विन विन सिचुएशन की ओर रखता है। उस एक पॉसिबिलिटी को नोटिस करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पूर्णतया बनी हुई है। इस एक बात को अपने साथ आप काबिज करके ज़रूर रखिएगा। ये संबंध यहाँ स्पष्ट तौर पर यही स्थिति को दर्शाने वाला हो जाता है। तो वहीं पर जो गौर करेंगे आप कि 9वें भाव का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को है, 4-10 का संबंध रहेगा, बेहतरी कही जा सकती है। यहाँ से सीधा संबंध 6-8 के संबंध की वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली होंगी। बहुत ज़्यादा ताकत के साथ में उन प्रवृत्तियों को नहीं देखा जा सकता। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं के असीम छोर आपके सम्मुख निकल कर आते चले जा रहे हैं। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए
देव गुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।